बात उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। यह वो एक्ट जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था, इसे गैर संवैधानिक कहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मदरसा बोर्ड एक्ट की वैधता को बहाल कर दिया। मैं बताऊं आपको कि 22 मार्च साल 2024 जो तारीख जब हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट और मदरसों को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। लेकिन आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को संवैधानिक बताया और कहा कि कहना गलत होगा कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर बच्चों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने कहा था कि मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हर धर्म के अपने संस्थान हैं, ऐसे में मदरसों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या मदरसा एक्ट असंवैधानिक है और क्या मदरसों में मिलने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, और इन दोनों सवालों का जवाब कोर्ट ने अपने फैसले में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। देश में एक ही धर्म के संस्थान नहीं चल रहे हैं, हर धर्म के। देश में मॉनेस्ट्री हैं, देश में मिशनरी स्कूल हैं, देश में गुरुकुल भी हैं जो चलते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। लेकिन इस फैसले के साथ ही उत्तर प्रदेश के मदरसों पर लटकी तलवार आज हट चुकी है। मदरसे रहेंगे, जैसे चलते थे वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन एक और चीज है जो फैसले के बाद सामने आई, लेकिन उसके पहले मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। हमारी उम्मीदों को एक हद तक इसमें हमारी पूरी हुई है, इसलिए कि वो जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, वो बड़ा बाइस्ड किस्म का और बग़ैर इश्यूज़ को साफ पता चलता था कि इशू को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। उन्होंने एक जहन बना लिया, उस जहन के मुताबिक एक जजमेंट दे दिया। तो मैं इसको वेलकम ही करना चाहिए इस तरह के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसा बोर्ड पर एक ऐतिहासिक फैसला है। कुछ लोग मदरसों के नाम पर नफरत फैलाना चाहते थे। मदरसे आतंकवाद का अड्डा हैं, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ये सारे बयान देने वाले यही नफरती चिंटू थे, इन्हीं लोगों ने ये बयान दिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इन तमाम लोगों के मुंह पर कानून का करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के ताल्लुक से जो फैसला दिया है, ये फैसला बहुत ऐतिहासिक और तारीखी है। ये फैसला इंसाफ पर मबनी है और तमाम मदरसों के लोग, लाखों स्टूडेंट्स, तलबा यही उम्मीद रखते थे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और मदरसों का वजूद बाकी रहेगा। तो इस साफ कि उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा और मदरसे भी चलते रहेंगे, ये साफ हो चुका है। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड 12वीं कक्षा से आगे, यानी जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के समकक्ष प्रमाण पत्र थे, इनका नाम था कामल और फाजल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे कामल हो चाहे फाजिल हो, वो यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि कामल और फाजिल है कि रोक लगाया गया, तो आपको मदरसों का एजुकेशन सिस्टम समझना होगा। मदरसों में स्कूली शिक्षा के अलग अलग लेवल होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्राइमरी लेवल यानी नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई होती है तैतानिया। हाई स्कूल लेवल यानी 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई कहते हैं फौकानिया। सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है आलिया। आलिया स्तर के बाद मदरसों में कामिल की डिग्री दी जाती है, जो ग्रेजुएशन के बराबर होती है, और कामिल के बाद फाजिल होती है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होती है। और इन्हीं कामिल और फाजिल को कोर्ट ने साफ कहा कि ये यूजीसी के मुताबिक नहीं है, तो ये मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो किसी शक्तियों के अंदर नहीं आ सकती। इसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यूपी सरकार के लिए सेटबैक है। लेकिन यह सच भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यूपी सरकार ने मदरसों और मदरसा एक्ट दोनों के हक में दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट में भी यूपी सरकार की तरफ से पेश एएसजी के एम नटराजन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को मदरसा एक्ट पूरी तरह रद्द नहीं करना चाहिए।
मदरसा एक्ट पर आंशिक रूप से रोक लगाई जा सकती थी। पूरे मदरसा एक्ट को अमान्य करने के बजाय विशेष प्रावधानों तक सीमित करना चाहिए था और आज कोर्ट ने फैसले में यही किया। सरकार ने स्वागत किया, लेकिन विपक्ष को राजनीति नजर आई। मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें। जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम, फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मुअल्लिम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने साफ कह दिया था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, तो आप कुरान भी लीजिए और कंप्यूटर हम इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया हासिल करे। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अनुरूप जो भी माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है। दिवाली बीत चुकी है, लेकिन अभी भी आपको पटाखों की आवाज कभी कभी सुनाई देती हो। लेकिन लखनऊ में एक मामला सामने आया जिसमें दावा यह कि दीपावली के बाद 48 घंटों के अंदर 250 से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा पटाखे फूटने से जो कुत्ते हैं वो डरे, वो हिंसक हुए और इस तरह के हमले कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी कि ऐसी घटनाएं और जगहों पर क्यों नहीं होती है, क्योंकि पटाखे तो पूरे देश भर में फोड़े गए। भारत में हर साल कुत्तों के काटने की घटनाएं 25 लाख से ज्यादा होती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि 2023 में करीब 27 लाख ऐसी घटनाएं हुई जहां कुत्तों ने लोगों को काटा। तो वजह क्या सिर्फ पटाखे? ये बात समझ नहीं आती। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में इस बच्चे को कोई प्री वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है, बल्कि इसे कुत्ते ने काट लिया और रेबीज ना हो इसके लिए सुई दी जा रही है। बच्चे को वैक्सीनेशन किया गया, कुत्ते ने काट लिया था जी। तो अभी ये दीपावली के दौरान मैंने देखा है कुत्ते बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए, काट रहे हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है कि आतिशबाजी हुई, पटाखे जलाए गए, इस वजह से कुत्ते डर गए, उन्होंने काट लिया, ऐसा माना जा सकता है? जी। लखनऊ में 2 दिनों में 250 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिसमें ज्यादातर बच्चे। दीपावली के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को लखनऊ में कुत्तों ने काटा है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। आम दिनों में इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दिवाली में पटाखों के शोर के बाद कुत्ते खूंखार होने लगे। पटाखों के शोर से वो डर गए और इसी डर में वो लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये जो एग्रेशन होता है वो पटाखों की तेज़ आवाज़ की वजह से और तेज़ रोशनी की वजह से भी होता है, और जिसमें कई बार कुछ शरारती तत्व जो पटाखे एनिमल्स के साथ बांध देते हैं या एनिमल्स के ऊपर पटाखे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रायः चोट भी पहुंचती है। तो वो बदला लेने की प्रवृत्ति जैसे कि आदमी भी होती है और एनिमल्स में कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन क्या दिवाली की वजह से कुत्तों के काटने की घटनाएं ज्यादा हो गई हैं या इतने मामले आते ही रहते हैं? मंडे ट्यूसडे को बढ़ जाते हैं पेशेंट अक्सर, और बाकी दिनों में 80-90 और ऐसे हो जाते हैं। लेकिन छुट्टियां कई दिन से छुट्टी भी पड़ी संडे को, तो उसमें और कुछ बढ़ जाते हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सामान्य तौर पर सोमवार को ऐसे मामले ज्यादा आते हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद लोग वैक्सीन लगाने आते हैं। दिवाली के बाद के 2 दिन में 250 कुत्तों के काटने के मामले सामान्य से ज्यादा। लखनऊ में प्रमुख अस्पतालों की बात करें तो बलरामपुर अस्पताल में 100 से ज्यादा मामले आए, जबकि सिविल अस्पताल में 20 से ज्यादा। तो वहीं लोकबंधु अस्पताल में 30 से ज्यादा मरीज रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे। लोगों ने भी दावा किया है कि जिन कुत्तों के साथ वो खेलते थे या उन्हें कुछ खिलाते थे, वो अचानक से हिंसक होकर हमला कर रहे हैं। डेली ये हमारे पास ही रहते हैं, इनको डेली पार्ले जी बिस्किट भी खिलाता हूँ, सब कुछ खिलाता हूँ। लेकिन उस दिन मेरा बेटा जो है पटाखे जला रहा था, और उस पटाखे के डर की वजह से पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम से उसके ऊपर अटैक कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोई कुत्ता काटता है तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो वायरस है ये खून के द्वारा जो है ट्रैवल करके नर्व्स पे पहुंच जाता है और वहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है ब्रेन को। अतः इसको प्रयास करना चाहिए 10 से 15 मिनट अपने हाथ को
धोना चाहिए, पैर को धोना चाहिए, जहाँ भी काटा हुआ घाव है वहाँ पे धोना चाहिए लगातार 10 से 15 मिनट। इसके साथ में ध्यान रखिए कि इस घाव को कभी भी बंद नहीं करना है। दिवाली के पटाखों की वजह से ही कुत्तों के काटने के मामले बढ़े हैं। ये एकमात्र वजह दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने भी कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब कुत्ते पटाखों के साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि लखनऊ में 48 घंटे में कुत्तों के काटने की 250 घटनाएं सामने आई। ऐसे में जरूरी है कि आप कुत्तों से दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।